ये भाई है, इसको एकदम मुस्लिम धर्म का है, मैं हिंदू सनातन धर्म का हूँ। इसने 20 साल मेरा सेवा किया है, मैं इसके साथ शहीद हो जाऊंगी इसी तहसील पे। इसके सारे बच्चे को तेल छिड़क करके जला करके और नहा करके मैं यही शहीद हो जाऊंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई को। तो अगर इंसाफ मिला तो मैं सबका जय जयकार करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विपक्ष नहीं बनने दे रहा घर, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर पीड़ित। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के जोलहा टोला वार्ड नंबर 11 निवासी अनवर पुत्र फौजदार द्वारा एसडीएम बूढ़नपुर को एक शिकायती पत्र सौंपा गया और न्याय की गुहार लगाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित अनवर ने बताया कि वह पहले भी शिकायती पत्र दे चुका है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनवर का कहना है कि उसके मामा ने सारी जमीन उसके पिता फौजदार के नाम कर दी थी, इसके बाद वह जमीन अनवर को मिली। अनवर की माने तो उसके विपक्षियों ने न्यायालय में इस मामले में वाद दाखिल किया लेकिन न्यायालय ने अंत में फैसला अनवर के पक्ष में सुनाया। वहां अनवर काफी दिन से रह रहा था। बीते दिनों वह मकान निर्माण करने के लिए सामग्री भी गिरवाया। मकान का निर्माण शुरू ही हुआ था कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उसके विपक्षियों ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। मामला स्थानीय थाने पर पहुंचा तो थानाध्यक्ष ने मामला राजस्व से संबंधित होने के नाते दोनों पक्षों को एसडीएम के यहाँ भेज दिया। दोनों पक्ष एसडीएम के यहाँ पहुंचे भी लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। फिर इस मामले में अनवर ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से गुहार लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर को मौका मुआयना करके उचित निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। लेकिन इसके बाद उप जिलाधिकारी कई दिन बीत जाने के बाद भी जब अनवर के घर नहीं पहुंचे तो वह फिर से उप जिलाधिकारी के पास पहुंचा और अपनी गुहार लगाई। अनवर का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द कोई निर्णय ले जिससे हम लोगों के पास भी रहने के लिए मकान हो। इस समय हम लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले में समाज सेवी किन्नर रेशमा का कहना है कि अनवर कई वर्षों से मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। मैं भी इस मामले में एसपी साहब और डीएम साहब से गुहार लगाई थी। उन्होंने एसडीएम साहब को मौका मुआयना करके उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन एसडीएम साहब अभी तक मौका मुआयना करने नहीं पहुंचे और हम लोगों का काम कई दिनों से रुकवाए हुए हैं। समाज सेवी रेशमा किन्नर ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेंगे और आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन आगे क्या करता है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए अनवर और समाज सेवी रेशमा किन्नर ने क्या कुछ कहा। मैं अनवर हाशमी अतरौलिया नगर पंचायत का रहने वाला हूँ। क्या समस्या, क्या मामला है? समस्या यह मेरा जमीन का मामला है। जो है मैं अपने मामू के जमीन पे वसीयत हम लोगों के किए हैं, मैं अपने जमीन पे बनवा रहा हूँ, लेकिन हमारे परिवार लोग जो है 5 भाई हैं। कौन है, नाम क्या उनका? उनका जो अफसर अली नाम है, अशरफ अली नाम है, सादिक अली नाम है, आरिफ अली नाम है, अख्तर अली नाम। ये 5 भाई हैं। एक वांटेड है और ये हमको रात रात में धमकियां देते रहते हैं कि तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे। पिछले कितने दिन से मामला चल रहा है आप लोगों का? ये मामला जो है चल रहा है 30 साल हो गया। मैं मुकदमा भी उस पर चला था तो मैं जीता हूँ, पराजित हुआ हूँ जो है कोर्ट से जो है। और चलिए मैं मुकदमा जीत चुका हूँ और उस मुकदमे पे कोई जब भी मैं जाता हूँ थाने पे जाता हूँ। हाँ, एंटी हमारा। आप जैसे आप मुकदमा जीते हैं, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो क्या मामला इसके बाद से? उसके बाद जो है हम अपने जमीन पे बनवा रहे हैं और वो लोग बनने नहीं दे रहे हैं, एंटी लोग जो है। और मैं जब थाने पे जाता हूँ तो वहाँ समय लेते हैं। तहसील पे समय लिए थाने पे जो लिए थे 1 हफ्ता का समय लिए थे। फिर इसके बाद जो है कहें कि आप थाना दिवस पे आइएगा। फिर थाना दिवस पे मैं गया जो है। फिर इसके बाद वहाँ से जो है कानगो लेखपाल आए तो फिर इसके बाद समय दे दिया एसडीएम साहब के यहाँ। एसडीएम साहब के यहाँ आए थे, ये फिर हमको समय दे दिए 4 दिन का कानून को समय दिए थे। कानगो से 5 दिन का समय लिए थे। जो आज एसडीएम साहब के यहाँ आए उन्होंने क्या कहा है? जी, आज एसडीएम साहब के यहाँ आए उन्होंने क्या कहा है? एसडीएम साहब आज अभी हम मुलाकात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप शनिचरवार को आइएगा और वहाँ आपका देखा जाएगा। जो डीएम साहब को और कप्तान साहब को भी एप्लीकेशन दिया? जी हाँ, मैं कप्तान डीएम साहब ने कहा एसडीएम साहब के सामने कहें कि क्या हो रहा है तो कहें कि ठीक है मैं देखता हूँ और मंगलवार को मैं जाऊँगा। आज फिर बात हुई है एसडीएम साहब से, अभी निकले हैं मीटिंग से तो कह रहे हैं कि मैं
अब शनिचरवार को आइएगा आप जो है, मैं आपका देखूंगा जो है। तो घूम रहे हैं आप इस तरह से? मैं घूम रहा हूँ आज 22 दिन हो गया। 22 दिन से घूम रहे हैं? जी हाँ। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। आज एसडीएम साहब फिर कह रहे हैं वही कि आप शनिचरवार को जो है आप आइएगा, मैं करूंगा जो है आपका जो है। क्या करेंगे, मुझको दौड़ा रहे हैं, तहसील पे दौड़ा रहे हैं, थाने पे दौड़ा रहे हैं, जिले पे भाग रहा हूँ जो है। इस तरीके से जो है, जब डीएम साहब का आदेश है तो आपको जाना चाहिए था। जैसे मौके पे जो मौका पे अधिकारी हो जाते हैं, क्या कहते हैं उनका क्या कहना है? वहाँ कोई गया ही नहीं। कोई गया नहीं। थाना पे जैसे थाना पे गए, थाना पे जो है 112 पे लगा, मैं अपना जो है जैसे उजाड़ा था वही जो है 3 छप्पर था, पन्ने में मैं रहता था जो है। वहाँ कागजात देखे जो है थाना पे। इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ठीक है आपका कागजात है, आप तो सही है, आप लाओ अपना कागजात एंट्री से। उनके पास कोई कागजात नहीं है, ना तो स्टे है, कुछ नहीं है। बेवजह हमको परेशान किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। आपको कोई जी। मैं बहुत मैं मीडिया पत्रकार साहब का मैं नमस्कार करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अभी 2 मिनट जी, मैं आपके चैनल का बार बार स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रेशमा किन्नर, जिला ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरा नाम मेरा, मैं समाज सेविका से जानी जाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, अतरौलिया का मामला है, आप आएंगे तहसील पूरनपुर में, क्या मामला है तो बताइए मामला। अतरौलिया नगर पंचायत जोलाहा टोला का मामला है ये, अनवर हाशमी का। इन्होंने मुझे बुलाया था अपने घर पे मिलने के लिए। मैं इनके घर मिलने गई थी। इनका मेरा 20 साल से दोस्ती है, भाई बहन का। इन्हें मैं भाई बोलती हूँ, ये हमको दीदी बोलते हैं। भाई बहन के दोस्ती का 20 साल हो गया दोस्ती करते हुए, लेकिन कभी मैं इनके घर पे नहीं गई थी। इनकी हालात देख करके कि वहाँ जाने के बाद इनका मुकदमा चल रहा, कोई फाइनल है नहीं, जाके मेरी बेइज्जती करवानी। ठीक, इनके यहाँ जो भी मेरे से हो सकता है समाज सेवा से मैं इनकी मदद करती रहती हूँ बीच बीच में। जब मैं वहाँ गई देखने के लिए तो उसी दिन इनका जो है दोपहर को जो है आदेश हो गया था कार्य के लिए, तो इन्होंने जो है ईंटा पीटा अपना गिराने लगे। जब मैं वहाँ गई तो विपक्ष ने मुझे भी गाली दिया, छक्का बोला, हिजड़ा बोला, नचनिया बनाया हमको। लेकिन मेरे अधिकार के बारे में वो नहीं जान रहा कि मतलब ये कौन है। ठीक है, चाहे अनजाने में दिया या जानबूझ करके दिया, उसने इतनी सारी अनलगल गाली मुझे दिया, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दिया कि यहाँ आप आएंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर इस क्षेत्र में जितने लोग मेरे क्लोज हैं, जिसे मैं बड़ा भाई मानती हूँ, वो मुझे बहन मानते हैं, उन लोगों से मेरे क्लोज, उन लोगों के पास भी ये फोन कर करके मेरे पर दबाव डलवाता है कि आप वहाँ मत जाइए, आप वहाँ से हट जाइए, नहीं तो आप हाथ पैर तोड़ देंगे। ये बोलता है इनका विपक्ष, जो 4-5 भाई हैं। फिर मैं इनका मामला लेकर के गई थाने पर, अतरौलिया थाने पे जाने के बाद मैं एसओ साहब से मिली। एसओ साहब थे बिजी, बोले कि मैम हम 3-4 दिन बिजी हैं, हमारा मुआयना थाने का हो रहा था। मैं बोली चलिए सर 3 दिन की बात करें, हम 5 दिन रुक जाएंगे, लेकिन इस गरीब के साथ जो भी कार्रवाई हो उचित हो और इसके कागज के हिसाब से हो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आप मेरे आने से, मेरे दबाव में आप किसी का गलत कर दिए। तो इसके विपक्ष के पास ना तो कागज है, ना कोई मुकदमा की डिग्री है। और उसके बाद एक एप्लीकेशन जो है सन 2022 से लेकर के ये दौड़ रहा है, जो कि कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके वकील से मैंने साहिल दरोगा से बात करवाई, जो विपक्ष है। उन्होंने सारी प्रक्रिया पूछा साहिल दरोगा ने, तो वकील ने बोला कि नहीं, इनका मामला दर्ज नहीं है, केवल एप्लीकेशन इनके पास है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप किस आधार पे इनका मकान रुकवा रहे हो? बोले मैं नहीं रुकवा रहा हूँ। वकील साहब ने बोला इलाहाबाद का, हाई कोर्ट का। बोले मेरे पास इनका है एप्लीकेशन, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला हूँ। तो उन्होंने बोला क्या ये रुक सकता है? तो दरोगा साहब ने बोला हाँ रुक सकता है, अगर आप स्टे ला दोगे या ये मुकदमा अगर डायल रहेगा तो उस पक्ष में रुक सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं आधार रोकने का तो इनका मकान रुक नहीं सकता, बताइए आप क्या बोले? तो उन्होंने कहा सर यही बात जायज है, आप बोल दीजिए अपना बनवाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो साहिल दरोगा जो है एसओ साहब को कागज दिखाए, उन्होंने इजाजत लिया, फिर ये हुआ कि जाइए बनवाइए। तो फिर उसने आपत्ति लगवा दिया, इधर उधर से पहुंचा दिया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप लोग जो है एसडीएम साहब के पास जाइए। तो मुझे 1 घंटे का मौका दिए, 1 घंटे में आप एसडीएम साहब से मिल करके और कागजात लेकर के आइए, हमको दे दीजिए। मैं एसडीएम साहब के पास आई, इनको लेकर के एसडीएम महोदय से हाथ जोड़ी कि सर मैं भी एक समाज सेविका हूँ, आपकी तरह अधिकारी भी हूँ, जिला ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो इनका जो है न्याय किया जाए, इनके कागज पे रोशनी डाली आप। उन्होंने कागज देखा, देखने के बाद एसओ को लिख दिया, दरोगा एसओ साहब को अतरौलिया थाने पे। उनके पास गया, उन्होंने फिर दोबारा भेजा, भेजने के बाद जांच पड़ताल हुआ। फिर बीच में थोड़ा सा तू मैं हुआ, 100 नंबर बुलाए लोग। 100 नंबर बुलाने के बाद ये हमारा कार्य रोक दिया गया। फिर एसडीएम साहब के पास आया, एसडीएम साहब ने फिर टाइम लिया, उस टाइम पे भी हम रुके।
फिर जब हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम श्रीमान महोदय बड़े अधिकारी के पास गए, कप्तान साहब के पास और डीएम साहब के पास। वहां भी मैंने अपनी अर्जी लगाई, उनसे एप्लीकेशन दी कि सर ये गरीब आदमी है, ये बिल्कुल प्रताड़ित है, इसकी जवान बेटी और जवान बीबी धूप में रह रही, पानी में रह रही, शीत में रह रही, इसके पास वतन नहीं, जो वतन भी था पन्नी सन्नी वो गिरा दिया गया है। अब एकदम खुले मैदान में ये लोग हैं, एक छोटा सा मतलब है, उसमें गेट वोट भी नहीं है, तो इनका कैसे क्या होगा सर। तो मैंने वहां बताई, फिर किसी ने साहिल दरोगा को हटवा करके और संतोष दरोगा जी को करवा दिया। संतोष दरोगा जी मेरे से पूछते हैं कि ये मकान गिराया किसने, जबकि मकान सर पीछे जैसे है वैसे खड़ा है, केवल पन्नी और ईंटा जोड़ा हुआ था, वो ईंटा ढकेल दिया गया। पुरानी मिट्टी, सड़ी हुई मिट्टी थी, आज कम से कम 50 साल की। वो जब पन्नी पन्ना खींचा गया चद्दर वद्दर, तो मिट्टी अपने आप गिर गया, यही वहां पे गिरवाया गया। फिर वो पूछते हैं कि मतलब क्यों गिरवा दी, किसके आधार पे। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो है आदेश था, मैं गई एसडीएम साहब के, एसडीएम साहब ने दिया दरोगा साहब को, दरोगा साहब वहां जांच किए, एसओ साहब को बताए, जो प्रक्रिया थी सही थी। उन्होंने बोला ठीक है जाइए आप बनवाइए। जब बनवाने के लिए जब बोल दिए हमको, तो हमने पन्नी हटवा करके, इन्होंने पन्नी हटवा करके अपना बनाना शुरू किया। फिर ये लोग 112 नंबर बुला बुला के परेशान करके मार पीट, झगड़ा लड़ाई, ईंटा पत्थर कुल वहाँ चला रहे हैं। कुल मिला करके आप कितने दिनों से घूम रहे हैं? मैं इनके साथ 22 दिन से घूम रही हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज एसडीएम साहब से मिले हैं? एसडीएम साहब से फिर आज मैं मिली, उस दिन जो तहसील दिवस पे डीएम साहब ने इनको बोला कि आप क्या इस मामले में बोले, तो इन्होंने खुद बोला कि सर 1 फुट की बात है, फिर बोल रहे 2 फुट की बात है। तो सर जमीन इनकी है, तो 1 फुट 2 फुट किसी का हक नहीं बनता बिना कागज देखे किसी को दिलवाने का। विपक्ष के पास अगर कोई ठोस सबूत है और कागज है, उसके पास मुकदमा रोकने का कोई आधार है या मुकदमा करने का आधार है, तो इनको हम लोग रोक सकते हैं, इनको हम समझा सकते हैं कि भाई इतने दिन क्यों जा रहे हो, 1 फुट 2 फुट की बात है, आप सुलझाना। लेकिन सब ऐसा कोई मैटर नहीं, इनका सारे तरफ से डिग्री है, हर जगह कोर्ट का आदेश है कि आप मकान बनवाइए। कोई साथ नहीं दे रहा है प्रशासन में, मतलब हमारा एसडीएम साहब साथ नहीं दे रहे हैं। प्रशासन थाने पर तो हमारा हर तरह से सुनवाई हो रहा है, लेकिन थाने पर से जब यहाँ भेजा जा रहा है हमको, तो यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब के पास, तो एसडीएम साहब हमसे टाइम पे टाइम ही ले रहे हैं। और आज भी मैं आई हूँ तो बात नहीं कर रहे हैं, बोले कि आप लोग जाइए थाने पे, हम शनिचर को मिलेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो उचित कार्रवाई हो और जो न्याय हो, हमारे संविधान को मानते हुए प्रशासन इनकी हेल्प करे, इनका मकान बनवा दे। इतने दिनों से आप दौड़ रहे हैं, प्रशासन को कुछ चेतावनी देना चाहेंगे? अब प्रशासन से मैं क्या चेतावनी दी, समाज सेवा का मतलब वो भी तो समाज में ही आते हैं ना। समाज सेवा का मतलब प्रशासन भी तो समाज में आती है। मैं समाज की, जी सर 1 मिनट, मैं समाज की सेवा करती हूँ, उनको मेरी सेवा करना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। जो अगर इन्होंने गलत करवा रही तो इनको समझाइए, और अगर सही करा रही तो इनका साथ दीजिए। सुनवाई नहीं होगी, आप लोग क्या करेंगे आगे? अगर सुनवाई नहीं होगी तो भाई हम सबसे ऊपर जाएंगे, और वहां से भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं इसके पूरे परिवार को लेकर के, मेरा ये भाई है, इसको मैं एकदम मुस्लिम धर्म का, मैं हिंदू सनातन धर्म का हूँ, इसने 20 साल मेरा सेवा किया है, मैं इसके साथ शहीद हो जाऊंगी इसी तहसील पे। इसके सारे बच्चे को तेल छिड़क करके, जला करके और नहा करके मैं यही शहीद हो जाऊंगी, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई को। तो अगर इंसाफ मिला तो मैं सबका जय जयकार करूँ। चलिए।